हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस सुबह मेरी साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था और मैं यहाँ पे आ गई थी। सब कुछ करके साफ़ सफाई करके आ गई थी नहाने को, तो ब्रश करने लगी थी। फिर मैंने यहीं से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा यहीं से शुरू कर दूँ। और आप लोग बताना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ कितना गर्मी हो रहा है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही, बहुत बुरी तरीके वाली गर्मी हो रही है, जो कि गर्मी से सभी कोई परेशान है। और गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत की गर्मी तो पड़ ही रही है, ऊपर से हमारे घर में पूरे में करेंट, मतलब पानियों में, नल में, सब में करेंट पकड़ रहा है। बड़ी आफत है। अभी तो खैर नहीं पकड़ रहा था, दोपहर से पकड़ने लगा था, तो बड़ी दिक्कतें हो गई। अब बस यहाँ पे मैंने ब्रश किया। अभी तीनों बच्चे मतलब लड्डू और डुग्गू अपना नाश्ता कर चुके हैं, ट्यूशन के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं नहा लूँ, फिर तुम लोग निकल जाना। और बस यहाँ पे लड्डू के पापा चले जा चुके थे, तो फिर मैं यहाँ पे जब ना ब्रश किया मैंने, तो अभी तुरंत ही फेस वॉश कर लेती हूँ। तो मुझे ध्यान आया कि मेरा फेस वॉश तो ख़त्म है, तो 2-3 दिन से मैं यही लगा रही हूँ। फेस वॉश ख़त्म है तो नेचुरल मतलब फेस वॉश घर का ही ट्राई कर रही हूँ। क्या किया मैंने, छोटे चम्मच से बस बेसन ले लिया, चेहरे में या गले में जितना लग जाए, और उसमें हल्दी डाल दिया। ये पिसा वाला हल्दी है, मतलब चक्की से ही आता है शुद्ध, मतलब इसमें मिलावटी बाजार वाला पैकेट वाला नहीं है। पीछे से आवाज़ आ सकती है चीकू की, तो वो थोड़ी सी आजकल चिड़चिड़ी हो गई है गर्मी के पीछे। और यहाँ पे देखिए वही बेसन में मैंने डाला हल्दी और मलाई डाल दिया था, और बस अच्छे से फिर वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू को गोदी में लिए लिए मैंने सब कुछ काम किया, क्योंकि चीकू बहुत ज़्यादा रो रही थी। भगवान को भी नहलाया, गोदी में लेके सब कुछ किया, क्योंकि पूजा के लिए भी देर हो रही थी। छोटा बच्चा है तो सब कुछ कभी कभी साथ में लिए लिए करना पड़ता है। उसको गोदी में लिए लिए मैंने आरती की, सब कुछ किया। और बस अभी बच्चे नहीं आते, बच्चे को 2-3 साढ़े 3 घंटे बाद आते हैं, तो इसलिए बच्चों का इंतज़ार करती है तो बहुत देर हो जाता, 11 साढ़े 11 हो जाता। बस यहाँ पे मैंने आरती पूजा की। आप लोग दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे। और यहाँ पे ये देखिए कटोरे में पानी जल दिखा रही थी, जो मतलब मैं स्नान कराती हूँ लड्डू और गोपाल को। ये जल मतलब वो होता है, पंचामृत बन जाता है। तो ये जल थोड़ा थोड़ा मतलब बच्चों को पिला देना चाहिए, और मतलब माथे होते में छुआ देना चाहिए बच्चों को। तो मैं ना ये पानी पिलाती हूँ। पता है ये पानी इतना मीठा होता है, ऐसा लगता है जैसे चीनी घुला है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा मतलब मीठा होता है। मैं भी पीती हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। डेली का मेरा है, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। अब यहाँ पे मैं लौकी में मतलब वो कर रही थी, कट कर रही थी। यहाँ पे देखिए दिखा रही थी आप लोग को बैक कैमरे से कि चीकू लड्डू, चीकू कैसे आ जाती है बाहर, ऐसे देखती है मुझे यहीं से और बुलाती है पापा, माँ, पापा, दिद्दा, सब कुछ बोलती रहती है। और तो वही बस आप लोगों को दिखा रही थी। फिर लौकी मैंने छील के कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद इसमें बेसन मिला लिया था, बेसन, हल्दी बस, और नमक। मिर्ची नहीं डाली थी पकौड़ी में। बस यहाँ पे सरसों के तेल में पकौड़ियाँ बना ले रही हूँ। कभी कभी मैं बॉल की तरह बना लेती हूँ, कभी कभी टिक्की की तरह बना लेती हूँ, हाथ से मतलब शेप बन जाता है। और पानी निचोड़ लिया जाता है वैसे सबसे पहले लौकी का, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। पानी निचोड़ के फिर बेसन। यहाँ पे मैं चीकू से ये बात कर रही थी, बाबू बेटा कर रही थी। और बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पकौड़ियाँ दिखा रही थी, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने निकाल लिया था। फिर यहाँ पे अब मैं प्याज लहसुन वाला सब्ज़ी जो लड्डू के पापा खाते हैं, वो सबसे पहले मतलब छौंक दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना दोनों सब्जियां बनाने में। फिर ये बनाती हूँ, फिर वो बनाती हूँ। और अभी चारों तरफ करंट आने लगा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पानी होने की। बार बार ऐसे ही है ना कि हाथ धुल के मतलब सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए दिक्कतें हो जाती हैं। बस उधर मसाला धीमा कर दिया था मैंने। यहाँ पर चावल आया था, चावल ख़त्म था ना, 4 हफ्ते भर से ऊपर हो गया, चावल ख़त्म हो गया था। तो चावल आया था, तो वही मैंने डिब्बा में भरा, और भरने के बाद एक तरफ मैं कर दूँगी। और आप लोग दिखा रही थी, मुझे लग रहा है 20 किलो होगा चावल, हाँ 20 किलो ही होगा। और बस उधर फिर मैंने ये लड्डू गोपाल वाली सब्ज़ी है बिना प्याज लहसुन का। सबसे पहले सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, हींग डाला, और फिर चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए। टमाटर में डाला बस हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। पर इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, पता नहीं भगवान खा लेते हैं इसलिए इतना ज़्यादा स्वाद आता है कि मेरे बच्चे तो लड़ जाते हैं सब्ज़ी के पीछे, सही बताऊँ। और मैं डेली ये बात कहती हूँ, पर क्या करूँ, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मैं अब ये वाली सब्ज़ी ना बिना प्याज लहसुन वाली मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, कि मेरे लिए भी हो जाए, बच्चों के लिए भी। अब मैंने ना 4 पकौड़ी उसमें गिनती के डाले थे, लड्डू के पापा के 8 पकौड़ियाँ बनी थी, 4 इसमें डाल दिए थे। पर हमारी वाली सब्ज़ी पूरी ख़त्म हो गई थी, और लड्डू के पापा की थोड़ी सी अभी बची थी। और शाम में देख लूँगी, अपने लिए कुछ ना कुछ बना लूँगी। और एक छोटा सा था तो 5 डाल दिया था मैंने। और फिर यहाँ पे सब्ज़ी धीमा कर दिया था, बन रहा था। फिर यहाँ पे फटाफट बस रोटियाँ सेक ली थी। और मेरा तो ऐसा था कि कद्दू, अभी भी मैं बच्चों से ये बात करी, चीकू से बात करी, और मेरा तो ये था कि कद्दू अगर आ गया होता तो फिर मैं भंडारे वाली सब्ज़ी बना लेती, पर कद्दू था नहीं।
वैसे भंडारे वाली सब्ज़ी में भाटा भी पड़ता है, पर भाटा बादी मतलब बादी तो ठीक है, पर लड्डू गोपाल को भाटा का भोग नहीं लगाया जाता है। भाटे का, मसूर का, मतलब 2-4 चीज़ें हैं, गोंद का, ये सब मतलब भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए तो भाटा मैंने भी छोड़ दिया। लड्डू के पापा तो ले आए थे, पर मैंने उसको नहीं बनाया है। अब जब गोपाल लड्डू नहीं खाएंगे तो मैं क्यों खाऊंगी। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल की थाली, आम काट दिया था, चावल, रोटी, सब्जी। अब बस खिला देते हैं। खिलाने के बाद फिर आप लोगों को शाम में मिलती हूँ। और ये खिलाने उलाने के बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया, आराम करके तुरंत ही मैं चली आई थी। बाल वाल तो आप लोग देख ही रहे होगे कैसे मतलब बिखरे पड़े हैं, तो मैं लेटी थी ना इसलिए। और यहाँ पे बस सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल लिए थे। आप लोगों को तो पता ही है बर्तन बहुत सारे निकलते हैं, और पूरे दिन के ये बर्तन हैं। और वही है, अभी तक मतलब कुछ सही हुआ नहीं था, करंट अभी भी दौड़ ही रहा था, तो मैं फिर बाहर लेके बैठ गई थी। तो बस मैं बाहर पानी भर लिया था बाल्टी में, और फिर ख़त्म हो रहा था तो फिर से भर लूँगी। और सारे बर्तन मैं धुल ले रही हूँ। यहाँ पे वहीं पर दरवाजे के पास चीकू भी है, वहीं पर। फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। अभी शाम के बजे 7:30, और मैं अभी तक मतलब भजन बैठे बैठे सुन रही थी। बड़ा ही अच्छा भजन सुना, बड़ा मन अच्छा हो गया। और पता है रात में ऐसे ही ना दिमाग में एकदम से आ गया वो तेरा किसने किया से, दिमाग में ऐसे नहीं आया, एक स्टेटस मतलब शॉर्ट में आ रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा, उसको लगाया ना तो रात में बड़ा अच्छा सा लगा। तो उसी को देख के ना मुझे ध्यान आ गया कि ये वाला भजन लगा, तो रात में बड़ा प्यारा लगा। तो मैंने कहा दिन में भी बजाऊंगी। तो एकदम से बैठे बैठे ना आज भागवत वैसे तो कुछ था नहीं, लगा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा भजन ही लगा लेती हूँ। तो फिर भजन लगाया, थोड़ी देर सुनती रही, बड़ा अच्छा लगा। फिर वो सुना, फिर और 2-3 सुन लिया, 3-4 काफ़ी सारे सुन लिए। और बस मन बड़ा अच्छा हो जाता है, मेरे को एकदम शांत हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा तो थोड़ी MB का मतलब वो दिक्कत रहता है ना, वरना मैं तो दिन भर भजन बजाऊँ। पर कोई नहीं, MB की दिक्कत ये हो जाती है कि MB अगर ख़त्म हो जाएगा तो ब्लॉग कैसे देखूँगी, सामने वाले का अपलोड कैसे करूँगी, ये वाली दिक्कत हो जाती है। तो कोई नहीं, चल रहा है जैसे सब कुछ चल रहा है। अभी बस लड्डू आरती करने जा रही है संध्या का। तो चीकू अभी बैठे बैठे खेल रही है, कपड़े पहने नहीं है इसलिए नहीं दिखा रही, मतलब पैंट पहने, ऊपर नहीं पहने कुछ भी, टी-शर्ट गमौरियों की वजह से। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नया ब्लॉग में। सबको राधे राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़े सब।